19 सितंबर 2025 इस दिन भारत ने एक महान कलाकार जुबीन गर्ग को खो दिया। भारत ने तो एक कलाकार को खोया, लेकिन असम के लोगों ने अपनी पहचान खो दी। सिर्फ कलाकार नहीं, अपना एक बेटा उन्होंने खो दिया। जुबीन गर्ग सिंगापुर में गए हुए थे, जहां पर उन्होंने एक फिल्म फेस्टिवल, नॉर्थ ईस्ट का फिल्म फेस्टिवल, उसमें परफॉर्मेंस देनी थी। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद, परफॉर्मेंस से पहले, यानी परफॉर्मेंस दी नहीं थी, उससे पहले ही वो स्कूबा डाइविंग करने गए और स्कूबा डाइविंग के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। और बहुत ही शॉकिंग ये इंसिडेंट रहा, क्योंकि समय से पहले, 52 साल के थे, 52 साल की उम्र थी, समय से पहले उन्होंने हम सभी को छोड़ दिया, जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। हर कोई शौक में है, खास तौर पर आसाम के लोग अभी भी, आज भी रो रहे हैं। लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा कितना महान कलाकार, क्योंकि सिर्फ कलाकार महान नहीं थे, इंसान भी वो बहुत महान थे। वो आपको हम धीरे धीरे बताएंगे। तो इनके जाने से सभी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। अब इसमें बीसीसीआई भी आ गई है। दरअसल बीसीसीआई ने जुबीन गर्ग को सम्मान देने का फैसला कर लिया है। विमेंस ओडिया वर्ल्ड कप 2025 का आगाज 30 सितंबर से हो जाएगा, जहां पर इंडिया और श्रीलंका के बीच में पहला मैच खेला जाएगा। अब मैच से ठीक पहले बीसीसीआई ने एक निर्णय लिया है कि जब इतनी सारी चीजें जुबीन गर्ग के अराउंड चल रही है, लोग अलग अलग तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि देने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीसीसीआई भी पीछे कैसे हटता। बीसीसीआई ने भी फैसला किया कि एक 40 मिनट का एक प्रोग्राम रखा जाएगा, जहां पर उनकी यादों को समेटा जाएगा और परोसा जाएगा, उनके फैंस के लिए श्रद्धांजलि उनको दी जाएगी। और यह माना जा रहा है कि क्रिकेट जगत में यह सबसे बड़ा सम्मान होने वाला है जो एक सिंगर को मिलेगा। इससे पहले बहुत सारे सिंगर्स हमको छोड़ के चले गए। इस साल भी बहुत सारे सिंगर्स गए, पिछले साल भी बहुत सारे सिंगर्स गए, जिनमें कई बड़े बड़े नाम शामिल थे, लेकिन किसी को बीसीसीआई ने सम्मान नहीं दिया। सिर्फ जुबीन गर्ग को ही सम्मान देने जा रही है बीसीसीआई। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हम सबको नहीं पता था कि जुबीन गर्ग इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है। और हमेशा बोलते हैं ना कि जब भी इंसान चला जाता है, उसकी वैल्यू अक्सर तभी पता चलती है। तो शशि, ये बहुत बड़ा सम्मान बीसीसीआई देने जा रही है। वाकई में जुबीन गर्ग को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने जो सम्मान देने का फैसला किया, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। क्योंकि हमने देखा था कि उनके फनरेल में, यानी कि अंतिम यात्रा में, कितने सारे लोग जुटे थे नॉर्थ ईस्ट के, बड़ी तादाद थी एकदम। एक छोर से दूसरे छोर अगर देखा जाए तो सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। और कहते हैं ना कि ये बात तब मायने लगती है, तब पता चलता है कि आप कितने बड़े शख्सियत है, कि आपके जनाजे में, आपके अंतिम यात्रा में कितने लोग शामिल होते हैं। और ये बात असम और नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने बता दिया था कि जुबीन गर्ग सिर्फ उनके लिए कलाकार नहीं थे, उनका घर का बेटा, उनकी एक पहचान, जैसा कि आपने बताया, नॉर्थ ईस्ट की एक पहचान थे जुबीन गर्ग। और उनको इस तरह से श्रद्धांजलि देना निश्चित तौर पर बीसीसीआई की एक सराहनीय कदम है, एक बहुत अच्छा कदम मैं मानूंगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस तरह का सम्मान इससे पहले किसी और बड़े सिंगर को नहीं मिला। हमने देखा है लता मंगेशकर को जाते हुए, मन्ना दे जैसे सिंगर, बहुत बड़े बड़े सिंगर। एक मैं नाम और लेना चाहूंगा जो कि नॉर्थ ईस्ट से ही जुड़े हैं, जो कि भारत रत्न से भी सम्मानित है, भूपेन हजारिका। बहुत सारे दर्शक जानते होंगे, असम के दर्शक, भूपेन हजारिका को भी बहुत सम्मान मिला है भारत में। वो भी एक पुरोधा थे संगीत के, लेकिन उनको भी यह सम्मान नहीं मिला है। तो जुबीन गर्ग को यह सम्मान मिलना, यह बताता है कि जुबीन गर्ग अपने आप में कितने बड़े शख्सियत थे। ना सिर्फ अपने जो है, अपने जो आर्टिस्ट, जो उनका जो काबिलियत था, उसके सिर्फ उस लिहाज से नहीं, उसके अलावा बियॉन्ड उसके भी वो कितने बड़े शख्सियत थे। एक तो वो बहुत सारी चैरिटी करते थे। आप कोरोना के टाइम देख लीजिए, जुबीन गर्ग ने सामने आकर लोगों की सेवाएं की थी। इसके अलावा अनाथ बच्चों को गोद लेकर, मतलब एक सामाजिक दृष्टि से भी एक बहुत बड़े शख्सियत थे जुबीन गर्ग। और उसी के कारण बीसीसीआई ने यह ऐलान किया है कि हम आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो पहला मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा इंडिया और श्रीलंका के बीच, उसके ठीक पहले जुबीन गर्ग को ये 40 मिनट का एक ऐसा कार्यक्रम होगा जिसमें सिर्फ जुबीन गर्ग की यादें संजोकर जुबीन गर्ग को याद करेंगे लोग, और उनको श्रद्धांजलि देने के, उनको सम्मान देने के लिए सारा कुछ कार्यक्रम होगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा है, ना सिर्फ जुबीन गर्ग के परिवार के लिए, बल्कि पूरे आसाम और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, पूरे भारत के लोगों के लिए, कि जब कोई कलाकार को इस तरह से सम्मान मिलता है तो सिर्फ वो कलाकार को सम्मान नहीं मिलता है, वो पूरे क्षेत्र को, उस जिस जोन से आते हैं, उस जोन के लोगों को सम्मान मिलता है। तो उनको भी लगता है कि वाकई जुबीन गर्ग जैसे शख्सियत, हालांकि उनको अभी मतलब इतनी जल्दी भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया, ये बहुत एक दर्दनाक हादसा हमारे लिए जरूर था। लेकिन जब इंसान चले गए हैं तो उनको हम कैसे अपनी यादों में संजो कर रख सकते हैं, कैसे उनको एक अच्छी खासा सम्मान दे सकते हैं, ये बात बीसीसीआई ने बताई। तो बीसीसीआई के सचिव देवजीत साकिया, जो खुद नॉर्थ ईस्ट से हैं, उन्होंने ये सारा ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान करते हुए क्या कहा है, चलिए आपको कोट अनकोट सुना देते हैं कि देवजीत साकिया ने क्या कुछ कहा है।
देखिए, देवजीत साकिया ने कहा कि जुबिन की मौत के बाद असम में भारी शोक और दुखद स्थिति है। उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए और एक सम्मान के हकदार व्यक्ति के रूप में असम क्रिकेट संघ और बीसीसीआई उद्घाटन समारोह के दौरान एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करेंगे। ये जुबिन के प्रति हमारी श्रद्धांजलि और सम्मान होगा। ये जुबिन की याद में 40 मिनट का कार्यक्रम होगा, जो क्रिकेट जगत की ओर से उन्हें दी जाने वाली सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। ये देवजीत साकिया खुद बता रहे हैं कि अब तक किसी भी सिंगर को इतना बड़ा सम्मान नहीं मिला, चाहे वो भूपेन हजारिका हो नॉर्थ ईस्ट से, या फिर लता मंगेशकर हो, मन्ना डे हो, मोहम्मद रफी हो, बहुत बड़े बड़े सिंगर हुए हैं इंडिया में, लेकिन किसी को भी आज तक ये सम्मान नहीं मिला। यही बताता है अपने आप में कि जुबिन गर्ग कितने बड़े शख्सियत थे, ना सिर्फ एक कलाकार के तौर पर बल्कि एक इंसान के तौर पर भी। और यही बात जुबिन की सबसे अलग बात थी, और इसीलिए तो ये प्यार उमड़ पड़ा है, आज आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल देखने को मिल रहा है। खबरें ये भी निकल कर आ रही थी, आपको बता दें कि रियान पराग जिनका खास रिश्ता है, रियान पराग के वैसे तो मामा भी लगते हैं और रियान पराग इनको मेंटोर भी मानते थे। हमने आपको पहले भी बताया था कि रियान पराग ने इनको लेकर एक स्टोरी भी लगाई थी, उसके बाद एक वीडियो भी जारी करी थी इंस्टाग्राम पर, जिसमें उनके आंसू टपक रहे थे, जिसमें इतना इमोशनल वो नजर आ रहे थे, इतना टूट चुके थे उस टाइम पर रियान पराग, और उन्होंने अपने दिल का जो दर्द है वो सभी लोगों के सामने बयां कर दिया था। तो खबर ये आ रही है कि हो सकता है कि रियान पराग भी इसमें शामिल हो, इस सम्मान में शामिल हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रियान पराग को 3 अनऑफिशियल मैचेस खेलने हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए के बीच में जो 3 अनऑफिशियल मैचेस हैं, उसका आगाज भी सेम डे यानी 30 तारीख को होने वाला है। तो जाहिर सी बात है रियान पराग वहां पर मौजूद रहेंगे, यहां पर मौजूद वो नहीं रह पाएंगे। लेकिन रियान पराग की जो भावनाएं हैं, आई एम श्योर रियान पराग मेंटली यहीं पे रहेंगे, क्योंकि रियान पराग के मेंटोर भी थे जैसे कि हमने आपको बताया, और उनका दिल और दिमाग जुबिन गर्ग से अभी भी जुड़ा हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि भैया इस सम्मान के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे, और जुबिन गर्ग के बारे में क्या कुछ कहेंगे। और इतना बड़ा जो आपने देखा लोगों का हुजूम जो था, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये 4th ऐसी गैदरिंग है। आप सोचिए वर्ल्ड वाइड 4th ऐसी गैदरिंग है जो इतनी बड़ी है वर्ल्ड वाइड। अगर इंडिया में होती तो फिर भी एक चलिए मान लेते, बट वर्ल्ड वाइड बड़ी गैदरिंग होना और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम, इस तरीके का नाम आना, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। तो कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।